नए कृषि कानूनों को लेकर लोगों के मन में कई तरह के सवाल हैं। इसे लेकर के किसान संगठन इस समय दिल्ली में केंद्र सरकार के साथ बातचीत भी कर रहे हैं। किसानों के मन में कन्फ्यूजन है कि क्या इस कानून से केवल नुकसान है, लेकिन हम आपको अब वो केस स्टडी दिखाने जा रहे हैं, वो किसान आपसे मिलवाने जा रहे हैं जिनको इस कानून से फायदा हुआ है। हमारे साथ खुशीलाल राजपूत जी हैं। गांव खजूरी कला भोपाल से करीब 20 किलोमीटर दूर है और यहाँ पर जो किसान जिनको बेनिफिट हुआ है, खुशीलाल जी उनमें से एक हैं। खुशीलाल जी, क्या फसल बेची है आपने अब की, और नए कानून से किस तरह का फायदा हुआ आपको? नए कानून से कई ऐसे फायदे हुए हैं। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा आपकी मीडिया की मेहरबानी से कि सेंटर द्वारा जो गृह मंत्री जो हैं उन्होंने बोला है और किसानों को उस चीज़ को बात को मानना चाहिए। और कांग्रेस जो अगवा फैला रही है किसानों के प्रति, भैया इन्होंने 50-60 साल कुछ नहीं करा किसानों के साथ, जो भी गुमराह करते रहे। भारतीय जनता पार्टी के कोई भी एक किसानों को बढ़िया समझाए, कोई भी किसान आंदोलन नहीं करे। और आज की तारीख में जो पिछली वर्ष जो धान बिकी थी वो 1500-1600 के रेट में बिकी थी। इससे पहले जो बिकी थी 1300 कुछ रुपए आया था। इस बार जो है अभी 2500 और 2400 के उससे धान बिक रही है, जबकि समर्थन मूल्य का मेरी जानकारी में 1880। हाँ 1000 है, 1000 से ज़्यादा नहीं है। और मंडी में ले जाते हैं तो मंडी में नहीं बिकती है, 3-3 4-4 घंटे किसान खड़ा रहता है अपनी फसलें को लिए बेचने के लिए। वहाँ व्यापारी लोग किसानों की मजाके उड़ाए जाते हैं। पर आज की परिस्थिति में जो है गोविंदपुरा क्षेत्र खजूरी कला में आप बाईपास पे अभी भी जाके देखोगे तो गाँवों से धानें भरा रही हैं। अच्छा। और रोडों पे भरी हुई लोड गाड़ियाँ खड़ी हुई है। अंतर्राज्यीय व्यापार जिस तरह से शुरू हो जाएगा इस कानून के बाद, या हो गया है, कानून लागू हो गया है, तो अंतर्राज्यीय व्यापार होने से किसान को क्या लाभ होगा? दूसरे राज्य का व्यापारी यहाँ खरीद सकेगा, यहाँ का किसान दूसरे राज्य में जाके बेच सकेगा, क्या फायदा होगा? उससे किसानों को काफ़ी फायदा होगा। उसमें फायदे का ये है कि जहाँ का जो आज जो मैं ये कहूँगा कि यहाँ भोपाल में गिने चुने 5 व्यापारी हैं, 5 व्यापारी माल खरीदेंगे। यदि बाहर प्रदेशों से आएगा और प्रदेशों से जब आएंगे तो वहाँ से 50 व्यापारी आएंगे, माल कम रहेगा तो किसानों का माल अपने आप महंगा बिकेगा। इससे किसान को नुकसान। अच्छा, ये जो माल भाड़ा दिया, ये सब तुलाई हुई, ये सारी चीजें, ट्रांसपोर्टेशन हुआ, तुलाई हुई, कोई टैक्स आपको लगा? आपकी जेब से कोई पैसा लगा? टैक्स से किसान को कोई टैक्स नहीं लगता है। किसान आयकर विभाग का जो नियम है 5 लाख से ज्यादा जाओगे तो आपको टैक्स देना पड़ेगा। और यदि किसान मंडी में लेके जाता है तो 5 रुपए बोरे हमाली तो लेते ही लेते हैं। और अभी यहाँ भी जो है तुलाई हो रही है, अभी ऐसा कोई नियम नहीं है कि आप तुलाई दो या मत दो, वो तो उससे बात कर लेते हैं। अभी जो पैसा दिया है वो किसने दिया है? आपको पैसा देना पड़ा इस पूरे जो तुलाई हुई या ट्रांसपोर्टेशन हुआ, या फिर ट्रांसपोर्ट करने वाले व्यापारी ने पैसा दिया? नहीं, जो अभी घर से माल खरीद रहे हैं उसमें किसान ने कोई पैसा नहीं दिया है। कोई हमाली कोई उसमें कोई नहीं दिया। लोड अनलोडिंग का कोई किसान ने पैसा नहीं दिया है। ठीक है, अब बात करता हूँ कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग अगर आप करते हो, अनुबंध करते हो, तो उसमें किसी तरह की कोई परेशानी आपको आएगी? हाँ, उसमें एक परेशानी है और परेशानी बहुत गंभीर है। और इसमें किसान को क्या गुमराह नहीं होना चाहिए और सरकार को किसान के बीच में रहना बहुत अनिवार्य है। मैं इस चीज को बिल्कुल स्पष्ट आपके माध्यम से कहना चाहता हूं और इस चीज को बिल्कुल स्पष्ट, यदि कोई किसान, मैं ये कहता हूं कि गांव का आदमी आज माल बेच दे और वो कहीं व्यापारी बाहर का है, एमपी का ही है, तो किसान उससे पैसा नहीं ले पाएगा। अच्छा। सरकार यदि अगर हट गई तो किसान, क्योंकि व्यापारी के पास तो 10 आदमी रहते हैं। लेकिन मान लो अगर उनके बीच में करार रहता है, अनुबंध रहता है, ठीक है, सरकारी कागज तो है ना बीच में, तो फिर क्या दिक्कत है? अगर सरकारी कागज है तो आप पैसा वसूल सकते हैं उस व्यापारी से। हाँ, उसमें कोई, पर सरकार को एक नियम ये भी लाना चाहिए, यदि किसान का पैसा 15 दिन में नहीं मिल रहा तो उसको 1.5 गुना दे। और एसडीएम को ये पावर देना चाहिए कि उसकी जो भी संपत्ति है उसमें से पैसा दे। उसमें कोई भी गवाही, कोई तारीख कुछ नहीं होना चाहिए। 15 दिन के अंदर किसान को पैसा मिले तो मिलना चाहिए। इसमें बिल्कुल सरकार को अनिवार्य रहना जरूरी है और रहना चाहिए। तो सरकार अनिवार्य नहीं करेगी तो वाकई में किसान आंदोलन करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। बिल्कुल इस आंदोलन से इतर अगर बात करें तो आपको इस कानून से लाभ हुआ है या नुकसान हुआ है? आप ये बताओ। 100% लाभ है, 99% का कोई मतलब नहीं है। 100% किसान को लाभ है, इससे कोई भी नुकसान कोई किसान को नहीं है। और मतलब ये गुमराह कर रहा है कांग्रेस ने। मैं बार बार यही कहता हूँ कि इसने 50-55 साल राज्य करा है, आज तक किसानों को इस खजूरी कला की विडंबना ये है कि आज तक बीमा नहीं मिला। मोदी सरकार ने 6,000 रुपये किसानों को 2,000 रुपये दे रही है। शिवराज सरकार ने 10,000 देने का वायदा करा है। मैं ये कह रहा हूँ, मेरी इस लाइफ में सबसे प्रथम पहली बार आपकी मीडिया से 2-3 बार मेरी इस बार बीमा आया है खजूरी कला में, नहीं तो कभी बीमा नहीं आता था। ठीक है,
तो ये हम ग्राउंड जीरो पर हैं, उस किसान से बात कर रहे हैं जो असल में हितग्राही है, जिसको इस कानून का फायदा मिला है। और जिस किसान को ये फायदा मिला है वो ये कह रहा है कि गुमराह होने की जरूरत नहीं है। दीवान सिंह जी, क्या फसल बेची है आपने आपकी, और कितने में बेची? भाई साहब धान बेची है हमने 2500 रुपये में। 2500 रुपए में। हाँ। समर्थन मूल्य कितना है धान का? 1800 के आसपास है। 1800 के आसपास है। जी। नए कानून से किस तरह का फायदा मिला? बाहर का व्यापारी आया, दूसरे राज्य में आप व्यापार कर सकते हैं, आज़ादी मिल गई, क्या फायदा हुआ? देखिए बाहर के व्यापारियों से थोड़े से पैसे लेने में ही कठिनाई जा सकती है, बाकी तो फायदा अभी कुछ देखा ही मतलब नहीं। अगर पैसा दे दे तो बाहर का व्यापारी बहुत अच्छा है। ठीक है, फिर पैसा अपने सरकार के द्वारा सहमति से यदि मिलता है तो कोई दिक्कत नहीं है। और हाँ। नहीं तो भारी दिक्कत है, हमारे पैसे भी पहले कई बार डूब चुके हैं ऐसे व्यापारी। हाँ जी। मतलब बाहर का व्यापार करने में दिक्कत नहीं है, पैसा अच्छा मिल जाता है, लेकिन मिल जाए बस। मिल जाए बस, पैसा तो कहाँ से दिक्कत, अच्छा रेट मिले। और अच्छा, जी जी, बाकी कोई मतलब समस्या नहीं। 2500 रुपए वो दे के गया आपको रेट, मतलब पैसा दे गया जेब में? जेब में देगा तभी तो, नहीं कहाँ से। अच्छा, तो जब ये नया कानून आया है, माल भाड़ा, तुलाई, ट्रांसपोर्टेशन, ये आपकी जेब से लगा है या व्यापारी ने दिया? नहीं, ये सब व्यापारी का लगा, हमारा कुछ नहीं है। अपने धान का ढेर लगा था, वहाँ पे वो तुलाई लगा दी उन्होंने, पूरा जो तय हुआ वो पूरा पैसा दिया, 1 रुपए नहीं लिया हमसे। 1 रुपए नहीं, कुछ नहीं, पैसा नहीं लगा, 1 रुपए नहीं लगा। ठीक है। इससे पहले मंडी में जब आप बेचने जाते थे तो क्या? अब मंडी की क्या हालत पूछे, मंडी की तो हालत बहुत खराब है, कहीं ये टैक्स कहीं वो टैक्स। और 10-10 किलो तो वो सैंपल लेने में ही निकाल लेते हैं। फेंक देते, निकाल लेते हैं। अच्छा, और क्या, बहुत घाटा जाता था मंडियों में। और आज नहीं उधार है, कल लेना, अगले हफ्ते आना, और एक महीना भी हो जाता था पैसे लेने में सब। अच्छा, हाँ जी, बहुत घाटा था उसमें तो। ठीक है। अब मान लो कि सरकारी एजेंसी है, जी, एक प्राइवेट एजेंसी है, हम्म, ठीक है। सरकारी एजेंसी के अपने फायदे, उनके अपने कानून है। प्राइवेट एजेंसी को आज़ादी है कि आप क्या है, घर से पैसे दे के माल ले जाए। आप क्या प्रेफर करोगे, क्या अच्छा है? देखिए जब घर बैठे अपन को अच्छा दाम मिल रहा है, अच्छा पैसा घर बैठे मिल रहा है, तो फिर आप भी सोचो, फायदे तो वही है। सरकारी एजेंसी तुल रहा है और 8 दिन बाद मिल रहा है, तो क्या मतलब मैं तो आपका ही पूछ रहा हूँ, आप ही ने बेचा है अभी। प्राइवेट बेचा है, प्राइवेट प्राइवेट बेचा है। और जो अनुबंध हुआ हमारा प्राइवेट कंपनी का कि 4 दिन में या 2 दिन में, तो वो पैसा मिल जाता है। पैसा मिल गया। हाँ। अब जो अनुबंध की बात आपने की है, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में कितना फायदा देखते हैं आप? अगर आप करते हो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग या की है अगर कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, तो क्या फायदा हुआ? अभी तो ऐसा कोई ज्यादा फायदा नहीं हुआ, जो प्राइवेट बेचा उसमें जो तय हुआ वो मिल गया। हाँ, बस उसमें फायदा नुकसान। अब ये 1800 ले रही सरकारी एजेंसी, और ये 2500 लिया, तो ये फायदा आपको दिख ही रहा है। ठीक बात है जी। मान लो कभी बाजार में अगर उतार भी आता है तो आपका तो अमाउंट फिक्स हो जाएगा ना उसमें? हाँ, वो फिक्स हो जाएगा। उतार चढ़ाव आता है तो फिर सरकारी ठीक है उस हिसाब से। हाँ जी, फिर वो ठीक है। फिर ये लोग कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में अगर मान लीजिए आपका रेट तय हुआ, मिर्ची का हम अभी बात कर रहे थे, मिर्ची का रेट मान लीजिए 10 रुपए किलो तय हो गया। अब अगर बाजार में मिर्ची 8 रुपए या 5 रुपए भी बिकती है, तो आपका तो अनुबंध हो चुका है ना? अनुबंध हो चुका, वो फिर एक फायदे की बात है। इधर 5 बिकती है और अपना अनुबंध 8 में हो गया है, तो वो तो एक फायदे की बात है कि अच्छा है, 2-3 रुपए ज्यादा ही मिलेगा 1 किलो पे। ठीक है जी। मतलब आप ये मानते हैं कि कहीं ना कहीं इस कहीं ना कानून कहीं- से फायदा आपको हो रहा है? जी जी जी, बिल्कुल। कहीं ना कहीं विरोध कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं? अरे विरोध अब पता नहीं क्यों कर रहे हैं, ऐसी विरोध वाली कोई बात ही नहीं है। अब कोई के बहकावे में है कि क्या है साहब, ऐसा लग रहा है। हाँ, लग रहा है ऐसा लग कुछ। रहा है। चलिए उम्मीद करते हैं कि वो जो विरोध कर रहे हैं वो भी जल्दी समझेंगे इस कानून को। समझेंगे। हाँ, देखिए अब समझना चाहिए उन किसानों को। अब जो कानून बना रहे हैं वो कोई मोदी जी पे विश्वास तो कहीं से ना कहीं इतनी बड़ी चीजें करके लाए हैं, वो तो ये थोड़ी है देश को इधर पटकेंगे कहीं घाटे में किसानों को, ऐसा तो कहीं सोच भी नहीं सकते हम लोग। चलिए किसानों में विश्वास बना रहे, यही उम्मीद करते हैं। कैमरा मुकेश के साथ मकरंद काले, TV9 भारतवर्ष, भोपाल। नए कृषि कानून को लेकर हम उन किसानों की राय आप तक पहुंचा रहे हैं जो असल में इस कानून से लाभान्वित हुए हैं। हमारे साथ कुबेर सिंह राजपूत जी हैं, खजूरी कला के ही हैं। क्या फायदा आपको इस कानून से मिला? देखिए, जो अभी नए 3 कानून आए हैं वो सभी किसानों के लिए फायदेमंद है। हमारे यहाँ पे अभी हम लोगों की धान निकली हुई है, धान निकालने के लिए निकलने के बाद हम लोगों को मंडी जाना पड़ता था। एक हमारे ट्रांसपोर्ट की बचत, मंडी में बिचौलिए हुआ करते थे, व्यापारी अपने आपस में मिलकर रेट तय करते थे, उससे हमें फ़ायदा मिला। इसके बाद आपकी तुलाई बच गई है, ट्रांसपोर्टेशन पूरा बचा हुआ। पिछले साल हम लोगों ने मंडी में जो धान बेची थी वो 2000 रुपये कुंटल के हिसाब से बेची थी, उसमें मेरा ट्रांसपोर्टेशन भी लगा और इसके बाद हमाली भी लगी और स्वयं का समय भी खराब किया।
इस बार मेरे यहाँ पे जो कानून आया है उससे बना है। दूसरे जिलों से और राज्यों से काफ़ी व्यापारी हमारे पास आए हुए हैं और अभी इस वर्ष जो हमें मिला है वो 2440 रुपये कुंटल हमारी धान घर से उठा के ले जा रहे हैं। 2440 रुपए। 2440 रुपये। समर्थन मूल्य क्या है उसका? 1800 समथिंग। 1880 रुपए मेरी हाँ। जानकारी में। ठीक और है। आपका कोई माल भाड़ा, तुलाई का भाड़ा, ट्रांसपोर्टेशन, किसी तरह का कोई नुकसान आपकी जेब से कुछ हुआ? नहीं, मेरी जेब में तो आया ही है ना, क्योंकि वो मेरा बचा हुआ है। ट्रांसपोर्टेशन मेरा बचा हुआ है, तुलाई मेरी बची हुई है, मेरा समय बचा है जिससे मैं दूसरी खेती के लिए अपना खेत तैयार करने में अपना समय लगाया। ये तो मेरे लिए फायदे की चीज हुई ना। ठीक है, नुकसान की चीज तो इन कानूनों में मुझे नहीं लगता कि कहीं पे है। ठीक है। सरकारी एजेंसी के दरवाजे आपके लिए खुले हुए हैं, आप चाहे तो वहां पर जाकर बेच सकते हैं। जो कानून था इससे पहले का वो भी खत्म नहीं हुआ है, वो भी लागू है। तो आप चाहे तो वहां बेचिए, आप चाहे तो मंडी में बेचिए, चाहे पर्सनल व्यापारी को बेचिए। इसमें आप अपना बेनिफिट कहाँ देखते हैं? देखिए, जहाँ भी किसान को अगर सरकारी रेट अगर अच्छे मिल रहे हैं तो सरकार वो स्वतंत्र है। किसान आज के डेट में किसान को स्वतंत्र कर दिया है कि वो हिंदुस्तान में कहीं पे भी जाके अपना माल बेच सकता है, ठीक है। या कोई भी व्यापारी आके किसान से उसका माल ले सकता है। ये स्वतंत्र कड़ी कर दी। अगर सरकार द्वारा अच्छे रेट किसान को मिल रहे हैं तो सरकार की तरफ झुकना चाहे तो सरकार की तरफ झुक के अपना माल बेच सकता है। अगर व्यापारी सरकार से ज्यादा माल दे रहे हैं तो वो व्यापारी को माल बेच देता है। ठीक भाई है। किसान का तो फायदा ही है ना। आप क्या प्रेफर कर रहे हैं? प्राइवेट में माल देना आपको ठीक लगेगा या सरकार को माल देना ठीक नहीं, लगेगा? जो रेट सही देंगे, हम्म। समय अनुसार जो रेट सही देंगे वो यानी उचित ये ऑप्शन आपके लिए खुल गया, आपका हाँ, तो खुल बेनिफिट गया। हुआ ना? बिल्कुल बेनिफिट है ही। इन कानूनों से हम लोगों को बेनिफिट है। ठीक एक है, निश्चित आय हमारी बनेगी आगे ठीक है। चलकर। अनुबंध अगर आप करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट अगर आप करते हैं तो उससे क्या लाभ होगा? अभी आपने मान लीजिए नहीं भी किया है, लेकिन आने वाले समय में क्या आप उस दिशा में सोचेंगे? अब बिल्कुल देखिए, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग अगर होती है तो ये किसानों के हित में ही बात होती है, क्योंकि एक समय ऐसा होता है कि अभी हम लोगों ने मिर्ची लगाई हुई है, आज 5 से 10 रुपए किलो मिर्ची बिक रही है। हो सकता है ये 40 रुपए किलो भी बिके और हो सकता है हम लोगों को रोड पे भी फेंकना पड़े, क्योंकि बिचौलिया अपने रेट तय करते हैं, बिकती ही नहीं है कभी कभी। ठीक है। अगर कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग होती है तो एक कॉन्ट्रैक्ट के बेस पे अपना जो है एक रेट तय किया जाता है। उस रेट तय करने के बाद उसे उस रेट से खरीदना ही पड़ेगा, खरीदना पड़ेगा। वो हमारे लिए अच्छी बेनिफिट है। ठीक है। तो इस कानून को लेकर आपकी राय आखिर में क्या है? जो किसान आंदोलन कर रहे हैं, क्या किसी तरह का कंफ्यूजन किसान के मन में है, या केवल दिखावा हो रहा है, या असल में कुछ है जिसको सुधारा जाना चाहिए? देखिए, मुझे तो ये लगता है कि जहाँ किसान आंदोलन कर रहे हैं, मध्य प्रदेश का किसान नहीं कर रहा है, राजस्थान का किसान नहीं कर रहा है, गुजरात का किसान कई नहीं कर जगह रहा, नहीं कर रहे, महाराष्ट्र कई का जगह किसान नहीं नहीं कर कर रहा है। यहाँ पे कहीं ना कहीं प्रचार प्रसार से अच्छे मतलब जो कानून की जो सत्यता है वो धरातल पे लाई गई। और वहाँ जो अपना पंजाब और हरियाणा में आपके माध्यम से टीवी के चैनल पे मैं देखता हूँ, तो उन लोगों को शायद गुमराह करके कुछ लोगों ने ऐसा करके उसको प्लान किया हुआ है। ठीक है, लग अगर रहा है अगर ऐसा। अगर अगर सही किसान है तो वो इस कानून का कभी विरोध नहीं कर रहा है। ठीक है, अगर सही किसान है तो वो इस कानून का विरोध नहीं करेगा। तो जाहिर है समझ का फेर है, कहीं ना कहीं गुमराह किया जा रहा है, ऐसा लगता है। जो किसान हितग्राही हैं, जो किसान बेनिफिट पा चुके हैं, लाभान्वित हो चुके हैं, उनका यही कहना है कि किसान के फायदे का ये कानून है, ना कि नुकसान का। कैमरामैन मुकेश के साथ मकरंद काली, TV9 भारतवर्ष, भोपाल। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।